आज बनाएंगे गणेश जी के प्रिय मोदक और ये मोदक हम बेसन से बनाएंगे। मैंने पहले भी आपके साथ कई सारी मोदक की रेसिपी शेयर की हैं, लिंक मैं दे दूंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरी बाकी मोदक की रेसिपीज चेक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी मैं अपनी बाकी मोदक रेसिपीज का लिंक दे दूंगी। तो आइए अब बना लेते हैं बेसन वाली मोदक जो गणपति जी के मन को भा जाएंगे। मैं शिखा भारद्वाज, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशंस ऑन करने के लिए। तो आइए बना लेते हैं बेसन वाली मोदक। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ एक मेजरिंग कप लिया है और इस कप से मैंने 2 कप बेसन मेजर किए हैं, नापा है मैंने 2 कप बेसन। और चीनी मैंने ली है 1 कप प्लस 1/4 कप, यानी कि 1.25 कप चीनी ली है मैंने। और साथ ही मैंने ली है 5 से 6 छोटी इलायचियाँ, इनको हम क्रश कर लेंगे। और घी मैंने लिया है 3/4 कप, यानी कि 3/4 कप मैंने घी लिया है, इसी कप से मेजर करके। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई कटोरी या कोई कप सेट कर लीजिए और उसी से आपको बेसन, चीनी और घी मेजर करना है, यानी कि 2 कप बेसन, 1 कप और 1/4 कप चीनी और 3/4 कप देसी घी। और मैंने लिया है 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम कहते हैं नारियल का बुरादा, 3/4 कप ले लेंगे ये। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैं डाल देती हूँ अपना 3/4 कप घी और इसको मेल्ट करेंगे। तो हमारा 3/4 कप घी है और ये मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपना 2 कप बेसन और पहले इसको मिक्स कर लेंगे हम और फिर इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं घी और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ हमने बेसन और घी को मिक्स कर लिया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए हम भून रहे हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि घी बहुत कम है इसमें, देखिए ड्राई सा लग रहा है ये, लेकिन जैसे जैसे इसको भूनेंगे हम, जो बेसन है वो घी छोड़ देगा और इसमें काफ़ी घी हो जाएगा। तो मैं इसमें और घी ऐड नहीं करूँगी अभी। तो देखिए मैं लगातार चलाते हुए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भून रही हूँ और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे घी कम है इसमें। देखिए बेसन में ड्राई ड्राई लग रहा है। तो जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा घी को छोड़ देगा और फिर इसमें काफ़ी घी हो जाएगा। अगर पहले हम बहुत घी डाल देंगे ना तो मोदक बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी हमें। तो बस इसको भूनते रहिए। अब देखिए बेसन को मैंने कुछ देर और भूना है और बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट लगने लगा है बेसन, थोड़ा घी दिख रहा है बेसन में। जितना मैं इसको भूनूंगी और भी घी छोड़ेगा अभी बेसन। तो देखिए बस इसको भूनते रहिए आप लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे बेसन भून रहा है बेसन ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और देखिए बेसन काफ़ी पतला हो गया है पहले से। आप देखिए और भुन भी चुका है। देखिए कलर इसका गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बेसन हमारा भुन गया है। तो बेसन भुन चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और गैस को ऑफ करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3/4 कप कोकोनट पाउडर, जो नारियल का बुरादा लिया था हमने 3/4 कप, ये हम डाल देंगे इसमें। गैस को ऑफ करने के बाद बस इसको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से और बेसन को रख देते हैं साइड पर। मिक्स करने के बाद अब बनाएंगे हम चाशनी और चाशनी को बेसन में मिक्स करेंगे। तो बेसन वाली कढ़ाई में साइड पर रख देती हूँ पहले। अब चाशनी बनाने के लिए पैन में हम डालेंगे चीनी। चीनी हमारी है 1 कप प्लस 1/4 कप, यानी कि 1.25 कप चीनी है और मैं इसमें बस डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे चीनी घुल जाने तक कुक करेंगे। अब चीनी घुल चुकी है तो हमने फ्लेम को हाई कर दिया और हाई फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे कुछ देर तक। बहुत ध्यान रखना है आपको क्योंकि बहुत जल्दी जो चाशनी हमारी पक जाएगी, क्योंकि हमने पानी बहुत कम ऐड किया था। जैसे ही तार बनना स्टार्ट होगा हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो चीनी घुलने के बाद हमें बस कुछ देर इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है चाशनी को हमें। देखिए झाग आना स्टार्ट हो गए हैं। तो बस मैं चाशनी को चेक कर लेती हूँ। एक बोल में कुछ ड्रॉप्स डालूंगी और चेक कर लूँगी। मैंने कई बार आपको चाशनी को चेक करना सिखाया है पहले। तो इस तरह से ड्रॉप्स डाली मैंने और हल्का सा ठंडा करा और चेक करती हूँ। अब देखिए तार बनना स्टार्ट हो गया है। लंबा तार नहीं आ रहा है लेकिन तार बनना स्टार्ट हुआ है। बस इतना ही पकाना है चाशनी को हमें। इसके लिए मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इस पैन को हटा के अब मैं बेसन वाली कढ़ाई इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। तो देखिए बेसन वाली कढ़ाई को हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अभी गैस को मैंने ऑन नहीं किया है, गैस ऑफ है। तो अब अपने बेसन में हम अपनी चाशनी को मिक्स कर देंगे जो हमने अभी बनाई थी। और देखिए अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसको। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मैंने अभी गैस को ऑन नहीं किया है, गैस को ऑफ ही रखेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से
उसके बाद मैं गैस को ऑन करूँगी ताकि लम्स ना पड़े इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले। अब मैंने गैस को फिर से ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट इसको हम कुक करेंगे। और मैंने इलायची भी डाल दी है इसके अंदर क्रश करके। तो बस हाई फ्लेम पर 2 मिनट कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हमारा मिश्रण। तो बस हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसको हम लगातार चलाते हुए पका रहे हैं और इसे लगातार चलाते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं बीच में। देखिए 2 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर कुक कर लिया है और देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। देखिए इकट्ठा हो रहा है इस तरह से। तो बस अब ये तैयार है। मैं गैस को ऑफ़ कर दूंगी और इसको हम ठंडा करेंगे। अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब इसको कम से कम 10 मिनट हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के लिए मैं इसको चलाती रहूँगी इस तरह से। देखिए गैस को ऑफ़ कर दिया हमने और चलाते रहेंगे इस तरह जब तक कि ठंडा ना हो जाएगी। तो 10 मिनट बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और फिर इसकी मोदक बनाएंगे हम। तो इसको बहुत ठंडा नहीं करेंगे हम, थोड़ा गर्म होगा तभी हम मोदक बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए गाढ़ा हो चुका है 10 मिनट बाद। अब मोदक बनाना स्टार्ट कर देते हैं बस। तो देखिए हमारा मिश्रण है काफ़ी ठंडा हो चुका है। पूरी तरह ठंडा नहीं करेंगे इसको, जब थोड़ा गर्म हो तभी हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए मैंने मोड़ लिया है और इसमें हल्का सा घी से ग्रीस कर रही हूँ मैं इसको पहले। और मैं अब थोड़ा सा पोषण लूँगी। पहले बंद कर देती हूँ मोल्ड को। और अभी भी गर्म है हमारा जो मिश्रण है। जब गर्म होगा तभी बनाना स्टार्ट कर देंगे हम ताकि हमारे मोदक की शेप अच्छी आए। और देखिए इसको भर देंगे हम और इसको बहुत अच्छी तरह प्रेस करना है, आपको कस के प्रेस करना है। देखिए मुट्ठी से मैं दबा के प्रेस करके बना रही हूँ इसको। तो इस तरह करने से क्या होगा कि ऊपर तक जो शेप है यहाँ तक शेप अच्छी आएगी। तो इसलिए अच्छी तरह प्रेस करना है। अब मैं इसको धीरे से खोल लेती हूँ। ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर मोदक तैयार है। तो बस इसी तरह से हम अपने सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर मोदक बनाते बनाते आपको लगे लास्ट में कि जब आपका मोदक का मिश्रण है वो ड्राई हो गया है और मोदक बनाने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिए, खौला लीजिए और 2 से 3 चम्मच आप डाल लीजिए मिश्रण में अपने गर्म पानी। बस चम्मच से डालिएगा और उसको अच्छी तरह से मिक्स करिए, बिल्कुल गूँध लीजिए अच्छी तरह इसको पानी के साथ। और फिर आप मोदक बना लीजिए। आपके मोदक बहुत सुंदर आराम से बन जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम अपने मोदक को बना लेंगे। तो बस ध्यान ये रखना है कि जब मोल्ड में हम अपना मिश्रण भरेंगे तो इसको बहुत ही अच्छी तरह दबा कर प्रेस करके बनाना है। देखिए इस तरह भरेंगे। और ये मोदक का मोल्ड है, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हाथ से बनाना तो मैंने हाथ से भी मोदक बनाए हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। मैंने कई तरह के मोदक बनाए हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और देखिए इतने मिश्रण में हमारे 15 से 16 मोदक बनके तैयार हो गए हैं। तो लीजिए बिल्कुल तैयार हैं गणेश जी के भोग के लिए उनके प्रिय मोदक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूँगी आपसे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। आपने वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।